जो कर रही है वो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के हृदय में ये बात होनी चाहिए कि जब हम कभी गुजरे तो ये पंक्तियां मुझे याद आती हैं आदरणीय दादा के कमाना खूब लेकिन व्यर्थ में ना तुम उड़ा देना। कमाना खूब तुम लेकिन व्यर्थ में ना तुम उड़ा देना। मदद का हाथ बेबस के लिए हर पल बढ़ा देना। मदद के लिए बेबस के लिए हर पल बढ़ा देना। और कड़कती ठंड में फुटपाथ पर ओढ़े बिना है जो, कड़कती ठंड में फुटपाथ पर ओढ़े बिना है जो, गुजारिश है कि उनके तन पे कंबल उड़ा देना। गुजारिश है कि उनके तन पर एक कंबल उड़ा देना। और ये चार पंक्तियां आदरणीय दयाराम दादा को समर्पित करता हूं। मुझे लगता है कि पिता के समान हम सबके सामने हैं और अपने अपने पिता को याद कीजिए तब ये चार पंक्तियां पढ़ता हूं। और अपने अपने पिता के लिए चौथी पंक्ति में हाथ खोलिएगा कि यहाँ धरती पे सबके नाथ का ये नाथ होता है। यहाँ धरती पे सबके नाथ का ये नाथ होता है। अकेला मत समझना हर समय ये साथ होता है। अकेला मत समझना हर समय ये साथ होता है। वो बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक, वो बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक हमारी हर सफलता में पिता का हाथ होता है। हमारी हर सफलता में पिता का हाथ होता है। हमारी हर सफलता में पिता का हाथ होता है। और एक छोटी सी कविता पढ़कर के विराम लेना चाहूंगा। ये कविता दादा अभी दिल्ली में एक घटना हुई, खासकर मेरी माताएं बहनें बैठी हैं उनका मैं ध्यान चाहता हूं। इस कविता पर आप सब जरूर ध्यान दीजिएगा। दिल्ली में एक कांड होता है जिसमें गाड़ी के नीचे अंजलि नामक बिटिया को, बहन को 13 किलोमीटर घसीट कर मार दिया जाता है। सबने मुझे लगता है सुना होगा ये घटना। ये कविता उसी घटना का एक वर्णन है। मुझे लगता है कि अंजलि की आत्मा ने मेरी कलम में ढलकर कुछ बात कहने की कोशिश की। उसी की बात को इस कविता में, मैंने इस कविता को कई चैनलों पर पढ़ने का प्रयास भी किया और सबका आशीर्वाद मिला। आज मेरा सौभाग्य है कि इस मंदिर में मैं ये कविता पढ़ना चाहूंगा। लेकिन उसके पूर्व ये चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि बेटी क्या है, यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है। श्याम दादा, यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है। यही लज्जा, यही इज्जत, यही तो शर्म लेती है। और बड़े ही शौक से पापा मेरे अक्सर कहा करते, किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। और चार पंक्तियां याद आ गईं। अभी पीसीएस का रिजल्ट आया और आईएएस का रिजल्ट आया था, लड़कियों ने टॉप किया था, तो मुझे एक चार पंक्तियां याद आ गई एक निवेदन के साथ। दादा, न करना कत्ल बेटी का, ये दुख को साफ करती है। न करना कत्ल बेटी का, ये दुख को साफ करती हैं। चलाती हैं ये एरोप्लेन, कभी ये जॉब करती हैं। न करना कत्ल बेटी का, ये दुख को साफ करती हैं। चलाती हैं ये एरोप्लेन, कभी ये जॉब करती हैं, कभी ये जॉब करती हैं। और कोई भी खेल हो या कोई भी क्षेत्र दुनिया में, अभी अब बस लड़कियां लड़कों से आगे टॉप करती हैं। अभी अब लड़कियां लड़कों से आगे टॉप करती हैं। और एक कविता पढ़ना चाहता हूं जिसका शीर्षक उन्वान है मौत की कार। दादा, वो कार और वो घटना, उस घटना का पूरा वर्णन इसका, अरे बहुत शुक्रिया। इस कविता में बस सबका मन चाहूंगा, चूंकि ये छंदमुक्त गद्य कविता है, इसको मैं मात्रा में नहीं ढाल पाया। मैंने कहा कि जैसा आया वैसा लिखा जाए। तो अगर मन आपका इधर उधर हुआ तो इस कविता की मार्मिकता खत्म हो जाएगी। आदरणीय आनंद भैया, इस कविता पर सबका ध्यान चाहता हूं। अब अपने जहन में वो घटना लाइए, वो दिल्ली की घटना। वो गाड़ी चल रही है और वो अंजलि बिटिया उस गाड़ी के नीचे फंस चुकी है। अब वो अंजलि की आत्मा पूरी घटना को कैसे बता रही है। वो शराब पिए जा रहे थे, वो ड्राइवर जो थे, वो शराब पिए जा रहे थे, मैं आंसू बहाए जा रही थी। वो शराब पिए जा रहे थे, मैं आंसू बहाए जा रही थी। वो गाड़ी चलाए जा रहे थे, मैं जमीन पर घसीटी जा रही थी।
वो गाड़ी चलाए जा रहे थे, मैं जमीन पर घसीटी जा रही थी। वो गाना सुनते जा रहे थे, वो गाना सुनते जा रहे थे और मैं खूब रोए जा रही थी। वो गाना सुनते जा रहे थे और मैं खूब रोए जा रही थी। वो बेफिक्र होकर नशे में थे, वो बेफिक्र होकर नशे में थे। मैं फिक्र से दर्द में कराह रही थी, मैं फिक्र से दर्द में कराह रही थी। वो मस्ती में चूर थे, वो मस्ती में चूर थे और मेरी हड्डियां चूर हो रही थी। वो मस्ती में चूर थे और मेरी हड्डियां चूर हो रही थी। वो कपड़ों से ढके थे, वो कपड़ों से ढके थे और मेरे कपड़े फटते जा रहे थे। वो कपड़ों से ढके थे और मेरे कपड़े फटते जा रहे थे। वो पीठ को सीट पर टेक लगाए थे, फोर व्हीलर का दृश्य। वो पीठ को सीट पर टेक लगाए हुए थे और मेरी पीठ छिलती जा रही थी। वो पीठ को सीट पर टेक लगाए हुए थे और मेरी पीठ छिलती जा रही थी। वो उंगलियों से मोबाइल पर बिजी थे, वो उंगलियों से मोबाइल पर बिजी थे और मेरी उंगलियां कटती जा रही थी। वो उंगलियों से मोबाइल पर बिजी थे और मेरी उंगलियां कटती जा रही थी। वो खुशी के नववर्ष में मगन थे, वो खुशी के नववर्ष में मगन थे। मैं मातम के नए साल में जा रही थी, मैं मातम के नए साल में जा रही थी। वो सांसें थाम कर बढ़ा रहे थे, वो सांसें थाम कर बढ़ा रहे थे और मेरी सांसें कम हो रही थी, और मेरी सांसें कम हो रही थी। और वो पैरों से थिरक रहे थे, वो पैरों से थिरक रहे थे, मेरे पैर नोचे जा रहे थे। वो पैरों से, वो मंजर दृश्य याद करिए पूरी गाड़ी का, कि वो पैरों से थिरक रहे थे, मेरे पैर नोचे जा रहे थे। वो सिर से सिर लड़ाकर जश्न में डूबे थे, वो सिर से सिर लड़ाकर जश्न में डूबे थे। मेरा सिर फटता जा रहा था, मेरा सिर फटता जा रहा था। वो जिंदगी की सीट पर बैठे थे और मैं मौत की कार से लिपटी जा रही थी, और मैं मौत की कार से लिपटी जा रही थी। वो लड़के थे, मैं लड़की हूँ, वो लड़के थे, मैं लड़की हूँ। सुना है लड़कों से गलती हो जाती है, सुना है लड़कों से गलती हो जाती है। मैं लड़की हूँ, लड़कियां गलती करें तो घर की बदनामी। मैं लड़की हूँ, लड़कियां गलती करें तो घर की बदनामी। कभी निर्भया, कभी श्रद्धा, कभी अंजलि, आखिर क्यों लड़की ही मारी जाती है? कभी निर्भया, कभी श्रद्धा, कभी अंजलि, आखिर क्यों लड़की ही मारी जाती है? कभी टुकड़ों में तो कभी घसीट कर, कभी टुकड़ों में तो कभी घसीट कर। मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो, मुझ पर तरस खाओ। मुझे मौत की जगह जिंदगी चाहिए और मुझे गमों की जगह हर खुशी चाहिए। मैं कायर नहीं हूँ। अब अंतिम उसकी बात सुनिएगा, वो क्या कहती है। मैं कायर नहीं हूँ, मुझ में अथाह हिम्मत है। जरा सोचो, तुम तो एक सुई चुभने पर भी आह करते हो। जरा सोचो, तुम तो एक सुई चुभने पर भी आह करते हो। लेकिन मैं पूरे 13 किलोमीटर घसीटी गई हूँ, लेकिन मैं पूरे 13 किलोमीटर घसीटी गई हूँ, तब जाकर मरी हूँ। और अभी भी मेरी रूह जिंदा है, अभी भी मेरी रूह जिंदा है। फिर कहीं जन्म लूंगी, फिर किसी हादसे में, किसी इल्जाम में, किसी प्रेम के जाल में, किसी लव जेहाद में, किसी दहेज की आग में, किसी की कोख में और किसी की निगाह में। हिम्मत हौसला रखकर फिर से मर जाऊंगी, फिर से मर जाऊंगी, फिर से मर जाऊंगी, फिर से मर जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।